नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने वीडियो के अंदर। और अब तक जो अपन पढ़ रहे थे वो थी सब डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां। मतलब सिस्टम, जो पहला सिस्टम अपने शुरू किया था वो था पाचन तंत्र का। तो डाइजेस्टिव डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, वो पूरी हो चुकी है, जिनके बारे में अपन अच्छे से जानकारी ली और कौन सी बीमारियां किस पशु में और किस प्रकार से होती है उन सब के बारे में अपन ने पूर्ण रूप से जानकारी ली। तो अपना पहला टॉपिक जो पाचन तंत्र का था वो पूरा हो चुका है। और अब जो अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना श्वसन तंत्र। तो सेकेंड सिस्टम से वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ 5-6 डिजीज है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। और ये भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत अति आवश्यक है कि पशु को श्वसन से संबंधित कौन सी बीमारियां होती है वो अपन अब इस सिस्टम के अंदर पूरा जानेंगे। और ये भी एक बहुत अहम भाग है अपने इस टॉपिक का, जिसमें अपन को ध्यान देना है कि सिस्टम वही रहेगा, बीमारी का नाम, फिर कारण उसके जानेंगे, कारण के बाद में अपन फिर उनके लक्षण देखेंगे और लक्षण के बाद में डायग्नोसिस करके उसका पशु का उपचार करना है। तो ये सब चीज़ें अब अपन गौर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन श्वसन तंत्र में लेते हैं URI, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जो ऊपर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है जिसमें इन्फेक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम आती है या डिजीज पैदा होती है, तो उसके बारे में बोलते हैं, जिसको URI बोलते हैं। तो URI के बारे में पढ़ते हैं कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग लैरिंक्स, ट्रेकिया व ब्रोंकाई के और है, और जब इनमें अंगों में सूजन आ जाती है तो निम्न प्रकार से लैरिंजाइटिस, ट्रेकाइटिस और ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होती है, और जिसे अपन URI कहते हैं, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो अपन ने जाना कि URI क्या है, यानी कि जो ऊपर का भाग है गले का, जिसमें प्रॉब्लम्स आने के बाद में डिजीज पैदा होती है, जैसे लैरिंक्स है, ट्रेकिया है या फिर ब्रोंकाइटिस है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। इन बीमारियों में पशु की सूजन की वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, खांसी आती है तथा श्वसन क्रिया के दौरान हल्की सी रेरिंग जैसे गरगर की आवाज़ आती है, लेकिन इनमें फेफड़े एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो यानी कि क्या है कि इन सब चीज़ों की सूजन आने के बाद में पशु को थोड़ा श्वास लेने में तकलीफ होती है, डिस्पनिया बोलते हैं, और निगलने में प्रॉब्लम आती है, हल्की खांसी आती है, और जब श्वास लेता है तो गरगर की आवाज़ आती है। लेकिन जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वो एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो अब अपन बात करेंगे इनके कारणों पर कि किन कारण की वजह से ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो हुआ है। तो सबसे पहला कारण अपन इटियोलॉजी में बात करेंगे गाय के अंदर। तो गाय के अंदर है इन्फेक्शन बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस तथा एक्टिनोबैसिलस और काफ डिप्टीरिया। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से URI गाय के अंदर पनपती है, यानी छोटे बच्चों में या गाय के जो है उनमें ये समस्या यानी कि URI पनपती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस, एक्टिनोबैसिलस और काफ डिप्टीरिया। वैसे ही घोड़े के अंदर है इक्वाइन हर्पिस वायरस और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेंगल्स। तो ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से घोड़े के अंदर URI होती है। इसी के साथ क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे भेड़ के अंदर। तो भेड़ में क्या है, तो कोराइन बैक्टीरियम और पायोजीनस स्ट्रेप्टो या स्ट्रेप्टाइलोकोकस जो बैक्टीरियाज है उनकी वजह से URI पनपती है। और वायरस ये क्या है, जब ऊपर के भाग है ब्रोंकाइटिस या ट्रेकिया और लैरिंक्स के अंदर, इनमें वायरस और बैक्टीरिया जब जमा हो जाते हैं तो इनकी वजह से ये समस्या पनपती है। और लास्ट में बात करेंगे अपन डॉग यानी कि कुत्ते के बारे में। तो कुत्ते में क्या है कि कुत्ते में कैनाइन डिस्टेम्पर और कैनाइन हेपेटाइटिस की वजह से URI होती है। तो ये थे कारण जिनके बारे में अपन ने बात की। तो एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि गाय के अंदर होता क्या है, गाय, घोड़ा, भेड़ या कुत्ते में कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो उनमें क्या होती है, जब URI वाला ट्रैक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर अगर ये बैक्टीरिया और वायरस पनप कर वहाँ जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से खरखराहट आती है, या जिसकी वजह से URI जैसी समस्या पैदा होती है। तो अपन ने बात की
कुछ कारण जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगल की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें इन सभी वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा गले के सभी भागों पे एकत्रित होकर अपनी संख्या को बढ़ाकर वहाँ पर एक अन्य अनावश्यक जगह बना लेते हैं, जिसकी वजह से पशु को सांस लेने में तकलीफ आती है तथा गरगर की आवाज़, खांसी आना या निगलने में भी, डिग्लुएशन करने में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से URI जैसी समस्या पैदा होती है, जिसमें लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस और आदि समस्या उत्पन्न होती है। तो ये थे कुछ कारण, लेकिन कुछ पूर्ववर्ती कारक जैसे पर डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पशु में URI जैसी समस्या होती है। यानी कि क्या होता है कि जो बाहरी वातावरण है या किसी कारण की वजह से अपन पशु को खाना पीना किसी जगह पर रखना या ऐसी क्लाइमेट जहाँ पर दूषित क्लाइमेट है उन जगहों पर रखने की वजह से भी URI इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि अपन भी जब कुछ गैसीले या जहरीली जगह या फैक्ट्रियों की जगह में अपन जब रहते हैं या चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अपने को भी श्वास लेने में हल्की सी तकलीफ आती है, और तकलीफ की वजह से अपने के भी URI जैसे खांसी आना, छींकें आना या जुकाम जैसी, राइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो वही कुछ कारण है जिसमें पशुओं को भी इन सब चीज़ों की वजह से URI जैसी समस्या होती है। तो वो कारक किस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहला वातावरण में बदलाव, जैसे अधिक ठंडा पड़ना, अधिक गर्मी पड़ना, वातावरण में नमी आना आदि कारणों की वजह से पशु में URI जैसी समस्या हो जाती है। यानी कि क्या है कि जब वातावरण है, क्लाइमेट है, उसमें अचानक जब बदलाव आता है या जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाना जिसकी वजह से, या फिर जुकाम लगना, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाना जिसकी वजह से लू लगना। दो कारण होती है, ठंड लगना और लू लगना। तो ठंड तो तब लगती है जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती है, और लू तब लगती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या वातावरण में थोड़ी सी नमी आ जाती है। इसी के साथ में धूल, धुआं व विषैली गैसों धुआं का श्वास द्वारा फेफड़ों में जाना। जब धूल, धुआं या विषैली जो गैस है वो श्वास लेते समय फेफड़ों में चली जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ कारण है। इसी के साथ में अगला कारण जैसे वह अपन कुत्ते के लेते हैं, तो कुत्ते में क्या होता है, जब कुत्ता बहुत ज़्यादा जब भौंकता है, भौंकने की वजह से क्या है, जिसे अपने पहले भी बात करी, कैनाइन डिस्टेम्पर या कैनाइन हेपेटाइटिस जैसी समस्या होती है, तो उसी की वजह से भी कुत्ते में यह URI समस्या हो जाती है। यानी कि कुत्ता जब बहुत ज़्यादा भौंकता है तब ये पशु में, कुत्ते में ये समस्या पनपती है। और पशुओं का जब अपन कुपोषण करते हैं, यानी कि अगला कारण है पशुओं का कुपोषण। पशु को स्वस्थ रूप से अपन जो चाहिए वो खाना नहीं दे रहे, टाइम पर पानी नहीं पिला रहे, बाँट दलिया जो पशु का न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट अपन टाइम पर नहीं करवा रहे और न्यूट्रिशन की कमी रख रहे हैं किसी भी फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे मिनरल्स, विटामिन और इन सब चीज़ों का जब कमी हो जाती है तो भी पशु को URI जैसी समस्या हो जाती है। यानी कि अगर पशु को अपन टाइम पर अपन खाना नहीं देंगे, टाइम पर पानी नहीं पिलाएंगे और या पशु का कुपोषित करेंगे, बार बार बाहर भेज देंगे, जो गंदी चीज़ें खाएगा या गंदे जगहों पे जाएगा, नाड़ी नाखड़ों में जाएगा, वहाँ की जो दूषित जगह है तो उसके संपर्क में आने की वजह से भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण जिसमें बैक्टीरिया, वायरल, फंगल और कुछ वातावरणीय कारण या बाहरी कारण, पूर्ववर्ती कारण पे भी अपन ने गौर किया और बात की किसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही थी। तो अपनी इनको अच्छी तरह से जानकारी ले ली कि वातावरण में प्रॉब्लम आने की वजह से भी जैसे बदलाव आता है, तो ठंडा, गर्म या नमी या कुत्ते की बहुत ज़्यादा भौंकने की वजह से या ऐसी जगह चले जाना है जहाँ गैस, धूल या मिट्टी जो विषैली गैसें हैं वो श्वास के साथ में अगर अंदर चले जाए तो उनकी वजह से, या पशु को कुपोषित रखने की वजह से भी ये कारण पनप जाते हैं। तो ये थे मुख्य कारण। अब अपने इन्हीं कारणों को नज़रअंदाज ना करते हुए या नज़र में रखते हुए अपन अब बात करेंगे उसके लक्षणों पर। तो पशु किस प्रकार से लक्षण दिखाता है वो इस प्रकार से है। तो अपन कारण जानने के बाद में अपन अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे इनके लक्षणों पर कि पशु के URI होने के बाद में पशु की बॉडी में क्या बदलाव आता है या पशु किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से अपना बिहेव दिखाता है या जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या बदलाव करता है, यह सब अपन जानेंगे। तो वो है लक्षण। तो लक्षणों पे अपन नज़र डालेंगे। सबसे पहला लक्षण ये है कि पशु बार बार खांसता है। जब अपन एक बात कहना चाहते हैं, जब ऊपरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो प्रॉब्लम इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले इस पर उसमें क्या होता है कि जब ये वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी कारण जैसे धूल मिट्टी चली गई हो, वो क्या करते हैं, जो ट्रैक होती है उसके जो लेयर होती है उस लेयर पे ये वहाँ जाके
इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के साथ में क्या होता है, जब वहाँ से एयर पास होती है या हवा चली जाती है, सांस लेते हैं, तो वो जो पास होती है तो वहाँ पे क्या हल्का सा रगड़ लगता है या वहाँ पे हल्की सी अपने को रुकावट सा महसूस, यानी उसमें प्रतिरोध आता है। तो रुकावट आती है तो वहाँ पे क्या है, जब श्वास रुकेगी तो वहाँ टकराहट होगी, और टकराहट होने की वजह से वहाँ क्या है हल्की सी खुजली या हल्की सी किरकिराहट होगी, जिसकी वजह से पशु को खांसी आती है। या इंसान में भी ये प्रॉब्लम होती है, जब अपन कोई काम करते हैं, खेत में काम करते हैं या जैसे चारा फूस का काम कर लिया या किसी गैसीली जगह चले गए, वहाँ पर भी क्या है ये सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। और इकट्ठा होने की वजह से क्या है वहाँ पर श्वास एक दूसरे से टकराती है, और टकराने की वजह से एक वहाँ पर हल्की सी खुजली होती है, और खुजली होने की वजह से पशु में बहुत ज़्यादा खांसी आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पशु लंबे समय तक खांसने की वजह से ये जो लंग्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, और ये जो फेफड़े हैं और जिस डायफ्राम है वो बिल्कुल खिंच जाते हैं, और वहाँ पर जगह बिल्कुल स्पेस कम होती है, और पशु की कभी कभी रेयर चांस मिलता है कि डेथ हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस मिलता है जिसमें पशु की मृत्यु होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हानि भी हो जाती है, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, लैरिंगसाइटिस है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो जाती है। जब इसमें रगड़ लगती है, खांस आएगी, तो वहाँ कभी कभी क्या गले में खराश होते हैं या उसमें छिल जाते हैं, वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन भी हट जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें निकलना और सांस लेने में दोनों में तकलीफ आती है। तो पहला कारण है पशु को लगातार और बार बार खांसी आती है। दूसरा, लंबा व बलपूर्वक श्वास खींचता है, जिसे अपन इंस्पायरेटरी डिस्पनिया कहते हैं। यानी क्या है कि पशु को जब ये प्रॉब्लम आती है यूराई, तो पशु लंबा सांस लीजिए और बलपूर्वक खींच के, जब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के पशु श्वास को खींचता है, और खींचता है पशु, तब उसको अपन इंस्पायरेटरी डिस्पनिया कहते हैं। डिस्पनिया का अर्थ होता है, एक छोटा सा ट्रिक है, वो है डिस्पनिया, यानी कि बलपूर्वक सांस या श्वास लेने में तकलीफ। तो पशु लंबा व बलपूर्वक सांस खींचता है। इसी के साथ में लैरिंजल और रोरिंग, अपन पहले भी बात करी रोरिंग क्या है, तो रोरिंग क्या है, श्वास लेते समय गर गर की आवाज़ आना, यानी कि जब पशु श्वास लेता है तो उसके साथ में खर्राटे या गर गर की आवाज़ आती है। होता क्या है, जब वहाँ पे श्वास टकराती है तो वहाँ एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और वो ही ध्वनि खरखराट या जो बोलते हैं खराटे, उसकी आवाज़ होती है, जिसमें घर घर की आवाज़ आती है। जब पशु श्वास खींचता है अंदर, तब वो क्या है, वहाँ का बलगम या जो भी है उसमें जो हवा टकराती है, तो वो जो ये अपना ट्रेकिया है उसके दीवारों पे जा जाके टकराते हैं, और टकराने की वजह से एक आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे अपन गरगर या गराटे की आवाज़ कहते हैं। और अगला है, शुरू में खांसी है वो शुष्क रहती है, लेकिन बाद में बलगम आ सकता है। यानी कि शुरुआत में जब खांसी पशु लेता है तो वो थोड़ी सूखी खांसी होती है, लेकिन बाद में थोड़ी गीलापन जिसमें बलगम शामिल हो, उस वैसी भी खांसी आती है। और पशु के नाखून से हल्का सा लिक्विड यानी तरल पदार्थ, यानी कि अपन बोलते हैं म्यूकस आता है, जिससे अपने को ये पता चलता है कि पशु में यूआरआई जैसी समस्या पनप गई है। तो दोस्तों, ये थे कारण जानने के बाद में कुछ पशु के लक्षण, जिससे अपने को यह लगा कि पशु को यूआरआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, और अपन इसका इलाज किस प्रकार से करना है। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए अपन ये सब लक्षण देखें, और इसी लक्षणों को देखते हुए, नज़र रखते हुए अपन पशु का उपचार करेंगे। और उपचार में पशु को क्या करना है, सबसे पहला किस प्रकार से उपचार करना है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, अपन बात करेंगे। तो अब चलते हैं लक्षणों के बाद में उपचार पर। तो उपचार किस प्रकार से करते हैं, वो है ये है, इस प्रकार से उपचार करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उपचार करेंगे, पशु को स्वस्थ व शुष्क वातावरण में रखें, यानी कि पशु जो ड्राई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पशु का क्लाइमेट या वहाँ का वातावरण चेंज करें। ट्रीटमेंट में क्या है, अपने बात की कि पशु का वातावरण, सबसे पहले अपन ने देखा क्या हुआ था, क्या वातावरण में बदलाव, जैसे कभी गर्मी, ठंडा या नमी की जगह हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन जब क्रिएट हो जाती है, तो पशु का तुरंत वहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो अलग कर दे, और जहाँ तक हो पशु को ड्राई और एकदम क्लीन वातावरण में ही रखा जाए। जैसे सूखा वातावरण, जहाँ गीला, नीचे रहने की जगह गीला, बैठने की जगह गीली ना हो, वहाँ जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नमी ना हो, और बिल्कुल साफ़ वातावरण होना चाहिए। पास के अंदर कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा कारखाना ना हो जिससे निकलने वाला धुआं या दूषित पानी जो पशु के संपर्क में आए और पशु को बीमार पटके, ऐसी जगह नहीं हो। तो जहाँ भी पशु को अपन रखें वहाँ पे बिल्कुल साफ वातावरण होना चाहिए, और जगह भी जो वो है
जो पेडिंग बोलते हैं अपन, वहाँ पे बिछावन है वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिससे क्या होता है पशु को अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये समस्या पनप सकती है और अन्य भी बीमारियां पनपती है। ये कोई ज़रूरी नहीं हो केवल श्वसन संबंधी बीमारियां ही हो ऐसे वातावरण में, अन्य बीमारी भी हो सकती है, जिसमें स्किन भी आती है। सबसे पहला क्या है, जब ऐसी समस्या के अपन संपर्क में आते हैं तो स्किन संबंधित यानी डर्मेटाइटिस नामक की बीमारियां होती है। तो अपन को ध्यान रखना जरूरी है कि पशु का जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ और स्वस्थ होना चाहिए। इसी के साथ में पशु को जो दवा मुंह द्वारा पिलावें यानी एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि क्या है, जो पशु को अपन दवा इसको क्लीन करने के लिए जो एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, जो जहाँ के बलगम और उनको बाहर निकालने का काम करता है एक्सपेक्टोरेंट, वो है गुड़ और इसके साथ में चटाना ही चाहिए, ना कि उसको नाल देके वैसे पिलाएं, गुड़ के साथ चटाना, जिसके क्या है जो बलगम है उसको वो लेके या तो गले से नीचे उतार देगा या उसको पशु के मुंह द्वारा या नाक द्वारा बाहर निकाल देगा। तो एक्सपेक्टोरेंट अपन सबसे पहला दवाई दिलानी चाहिए। तो उसको अपन बनाते कहते हैं वो है एक्सपेक्टोरेंट पे बेलाडोना जो 1 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 4 ग्राम और कोडियम फॉस्फेट है वो 2 ग्राम, पल्व ग्लिसरीन या ग्लिजाइज वो है 20 ग्राम और ट्रिकल है वो आवश्यकता अनुसार उसमें अपना लेना है। और ये सब चीज़ों से मिला के बनाता है एक्सपेक्टोरेंट बनाते हैं और एक्सपेक्टोरेंट को गुड़ के साथ पशु को चटा दे, जिससे पशु का जो बलगम है या जो रोरिंग आ रही है वो समस्या दूर हो जाएगी और खांसी रुक जाएगी। और ये अपने को क्या करना है, 1 डेज सच 6 सिग्नेचर गिव BID, यानी कि ये इलेक्चुरी जो चटनी बनाई है अपन ने वो दिन में 2 बार पशु को तिलानी या चटाना अति आवश्यक है, जिससे बेलो या बलगम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और पशु को एंटीबायोटिक, जिसमें अपन कोई सा भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं, DCR है या फिर जेंटामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, सेफ्रिफ्लॉक्सासिन या टाजोबेक्टम है, इन सब चीज़ों किसी भी एक एंटीबायोटिक का अपने को लगाना है। जिसमें एंटीबायोटिक अगर अपन सेफ्ट्राइजोन लगा रहे हैं तो 2 से 2.5-3 ग्राम का इंट्रामस्कुलर लगाना आवश्यक है। इंट्रामस्कुलर या मांसल के अंदर पशु को ये एंटीबायोटिक लगाना है। उसी के साथ में कुछ IV फ्लूइड भी है वो भी पशु को चढ़ाएं, और IV फ्लूइड में जैसे डिंटोज, डेक्सट्रोज या DNS ये सब चीज़ें पशु को IV फ्लूइड भी देना चाहिए, और वो एंटीबायोटिक IV फ्लूइड के अंदर भी लगा सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। पशु को एलर्जी ना हो, एलर्जिक कारण की वजह से अगर खांसी है या जिसकी वजह से ना हो, उसके लिए अपने को एंटी हिस्टामिन यानी एविल या CPM नामक इंजेक्शन जो अपन 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना है, और ये 2 दिन लगातार लगाना है, जिससे ये सब चीज़ें दूर हो जाए। और बहुत ज़्यादा जब ये ठंड का मौसम की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो तो उसमें पशु को बफारा भी देना चाहिए, जैसे टिंचर आयोडीन, बेंजीन और जो ट्रापेंटाइल ऑयल है, वो सब चीज़ों को एक साथ में मिश्रण करके गर्म पानी के अंदर पशु को बफारा भी देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगी है तो पशु को ठंडा बफारा भी देना चाहिए, यानी बर्फ़ का सेक या ठंडे पानी से उसके सर पे डालना चाहिए, शरीर पे डालना चाहिए, ताकि उसका गर्म है वो अच्छे से उतर जाए। तो ये था दोस्तों आज का, इसमें ज़्यादा कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से जानकारी के साथ में ही देना चाहिए। और तुरंत पशु बीमार हो तो पशुपालक ये ध्यान दे कि तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और वो जो इंस्ट्रक्शन दे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो अपना ये सबसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला डिजीज है वो URI है, जिसके बारे में अपने जाना किन कारणों से होता है, URI क्या होता है, किन कारणों से होता है, कारण होने के बाद में किस प्रकार से ये एक्टिविटीज़ करता है, लक्षण क्या दिखाता है, और उसके बाद में अपन ने इनका उपचार किया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।